तो बच्चे हमने लास्ट लेक्चर में किया था एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, तो उसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। और हमने प्रेशर्स भी किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, पहला उसी के बेसिस पे है और दूसरा है न्यूमेरिकल जो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं हम। बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बेसल मेजर्स 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। Water is poured into it at a depth of 4 centimeter. What is the pressure on the base of the vessel? एक हमने प्रेशर निकालना है और what is the thrust on the base of the vessel, और थ्रस्ट भी निकालनी है। दो चीजें निकालनी है पहले में। तो हम पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया है हमें? देखो बेस कितना है, एरिया ऑफ द बेस आ गया आपको 10 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब कोई भी यूनिट हम लिखते हैं ना तो उसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एसआई में नहीं है तो इसको किस में करना पड़ेगा हमें? एसआई में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 10 की पावर 2। और जब सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 10 की पावर -2। तो अब ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको करना है 180 इंटू 10 रेज टू पावर -2 -4 हो जाएगा और ये मीटर आ गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे 0 है तो 10 को 18 लिख के एक 0 कम कर दो तो ये आ गया -3 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। और उसके बाद लिखा है वाटर इज पोर्ड इनटू ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर। मैन हाइट ऑफ द वाटर यहां कितनी है? h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो क्या करेंगे 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। यहां तक समझ आ गया आपको? अब हमने निकालना व्हाट इज द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वेसल। तो प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, किसके बराबर होता है प्रेशर? रो एच जी। तो प्रेशर किसके बराबर है? रो एच जी। जहां एरिया भी है हमारे पास, एच भी है, जी हमने क्या यूज करना है? 10। तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाटर है, ये क्या है? वाटर इज पोर्ड। तो वाटर की जो रो है, डेंसिटी है, वो किसके बराबर होती है? 10 की पावर 3 मीटर केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब कर लो जब m की पावर -3। तो अब हम प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू रो आ गया 10 की पावर 3, ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। h हमारे पास 4 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया है 10 की पावर -2, और g हमने क्या यूज करना है? 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 + 1, 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 - 2 किया तो 2 मीन्स 400। प्रेशर का क्या यूनिट होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया, एक चीज तो हमारी आ गई। दूसरा क्या है? व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द बेस ऑफ द वेसल। थ्रस्ट होती है फोर्स। तो आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मेन जो थ्रस्ट निकालनी है, फोर्स निकालनी है, वो होगी प्रेशर इनटू एरिया। तो ये आ गया थ्रस्ट। थ्रस्ट इज इक्वल टू थ्रस्ट एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर हमारे पास आया 400 इंटू एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस आ गया 10 की पावर, तो इसको आप ऐसे दोबारा कर सकते हो 10 की पावर 2 इंटू 18, 10 की पावर -3
72 इंटू 10 रेज टू पावर -1, -1 का मतलब हो गया नीचे ले जाओ 10, 7.2 फोर्स का क्या सही यूनिट है, न्यूटन। तो ये हमारा दोनों चीजें निकल गई पहले न्यूमेरिकल्स की, कि प्रेशर भी निकल गया और थ्रस्ट भी निकल गया। अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में है ए कार ऑफ द मास 3000 kg is to be lifted by a hydraulic lift. The area of the cross section of the piston carrying car is this centimeter। ठीक है, तो मास ऑफ द कार कितना है, मास इज इक्वल टू 3000 kg। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस कौन सा है ये, ऑफ द पिस्टन कैरिंग कार, तो बड़ा होगा जो एरिया वो आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे हम 50 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर। आप इसको 5 इंटू 10 रेज टू पावर, एक जीरो को कम कर लो, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ द पिस्टन आ गया जहां पे कार रखी है। आप इसकी डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो। समझो कि जे एक पिस्टन हमारे पास ये आ गया और एक पिस्टन ये आ गया, इसके ऊपर कार बना देते हैं कि कोई गाड़ी है, इसको टायर लगा दो जहां, ठीक है। इसको लिफ्ट करना है, तो इस पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगी। इसके अंदर लिक्विड है कोई, आगे क्या है, एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज दिस। स्मॉलर पिस्टन, उसको स्मॉल ए से लिख दो, ये एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन है। ये एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन वो कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ द स्मॉलर पिस्टन टू लिफ्ट द कार। यहां कितनी फोर्स हम लगाएं कि ये जो फोर्स है यहां F जो बन रही है ये इसको उठा दे। हमें सिर्फ मास दिया है तो हमने इसकी फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है ये हमने स्मॉल f निकालना है, ठीक है। हमें कैपिटल F दिया हुआ है मास की फॉर्म में, मास दिया हुआ 3000, तो आपको होता फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर तो दिया है g 10 मीटर पर सेकेंड लो, तब तो 10 लेना, अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना पड़ेगा। तो m कितना है हमारे पास 3000, g कितना है, g 9.8, करो इसको मल्टीप्लाई, ट्वेंटी 29, ये 3 जीरो आ गए तो एक के बाद पॉइंट लगाया तो ये हो गया 29,400 न्यूटन। ये यहां से जो फोर्स है ना, इसको लगाने के, ये फोर्स जो है ना, इतनी फोर्स लगेगी अगर, तो ये लिफ्ट हो जाएगी। तो वी नो दैट अगर हम फोर्स, देखो इधर, ये कल हमने जो पिछले लेक्चर में किया था एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट की थी, तो उसमें क्या आया था, कैपिटल F/F इज इक्वल टू A/A। ये किया था ना। हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, स्मॉल f। तो दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल f इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा ये, A/A इंटू F। ए कितना है, स्मॉल a 10 की पावर 3, कैपिटल A मींस बड़े पिस्टन का एरिया क्या है
5 इंटू 10⁻³ और फोर्स 400। ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करो, तो जो स्मॉल एफ है अगर हम इतनी लगाएं, इतने न्यूटन लगाएं तो ये जो कार है ये लिफ्ट हो जाएगी, ये जो कार है वो लिफ्ट हो जाएगी। अगर हम यहां इतनी फोर्स लगाएंगे तो इतनी जो फोर्स है ये इसको उठा देगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? कोई पहले में कोई डाउट? दूसरे में? ओके।